श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 1 अक्टूबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्रीय ज्योतिष गणित विषयक छात्र छात्राओं के लिए लीलावती पाठ्य ग्रंथ में पूर्व से हो रहा पाठारंभ क्षेत्र व्यवहार के अंतर्गत प्रकारांतरेण तत् सूत्रम वृत्तम अर्थात प्रकारांतरेण द्वितीय प्रकार से तत् अर्थात इष्ट करणात् कोटि भुजानयने सूत्रम वृत्तम, इष्ट कर्ण का मान ज्ञात कर कोटि और भुज का आनयन करने का सूत्र एक वृत्तम एक श्लोक में कहा गया है। यह द्वितीय प्रकार से है। इसे पूर्व में कोटि कर्ण का मान ज्ञान कर कोटि और भुज का आनयन किया गया का सूत्र का पाठ हो चुका है और उसका उदाहरण भी हो चुका है, किंतु आज फिर उसी कर्ण के मान को वही उसी उदाहरण को दूसरे सूत्र के अनुसार दर्शाया जाएगा। वह सूत्र क्या है, उसी सूत्र का आज हम लोग पाठ प्रारंभ करते हैं। तो छात्र छात्राओं, तो प्रकारांतर से सूत्र है इष्ट वर्गेन सैकेन द्विघ्न कर्णोऽथवा हृतः फलो न श्रवणः कोटिः फलमिष्टगुणं भुजः। इष्टवर्गेन सैकेन द्विघ्नः कर्णोऽथवा हृतः फलो न श्रवणः कोटिः फलमिष्टगुणं भुजः। यहाँ पर मैं इष्ट वर्गेन सैकेन द्विघ्न कर्णोऽथवा हृतः, तो अथवा यहाँ पर में कहा गया है। तो अथवा अर्थात द्वितीय प्रकार से प्रकारांतर से इष्ट वर्गेन सैकेन द्विघ्न कर्णो हृतः फलेन ऊनः श्रवणः कोटिः स्यात् तथा फलम इष्टगुणम भुजो भवति। इष्टवर्गेन इष्टस्य कल्पित इष्टस्य वर्गे सैकः एकयुक्तः कार्य तस्मिन् द्विघ्नः कर्णे अर्थात द्विगुणित कर्ण माने हृतः विभाजिते जल्लब्धम स्यात् वा प्राप्तः तस्य श्रवणः अर्थात कर्णे कर्णमाने ऊनः अर्थात विशोधनेन जह फलम सा कोटि स्यात् तथा तल्लब्धम भुजमानम तल्लब्धम जह तल्लब्धम फलम लब्धि आयाति। भुजमानम अंतरम भजनानंतरम तल्लब्धम अर्थात भजनानंतरम भक्तानंतरम जत लब्धम जत फलम आयाति स लब्धि इष्ट गुणम अर्थात इष्टेन गुणम गुणिते सति तदा भुजो भवति इति
अन्वयार्थः, अर्थात प्रकारांतर से कर्णमान जानकर कोटि तथा भुज का आनयन करने के लिए कल्पित इष्ट के वर्ग में एक जोड़कर जो फल हो, अर्थात जो योग फल प्राप्त हो, उससे द्विगुणित करने में भाग देने से जो भागफल प्राप्त हो यानी लब्धि प्राप्त हो, उस लब्धि को कर्णमान में घटाने से जो शेष हो वह कोटि होती है, तथा उसी लब्धि को अर्थात द्विगुणित कर्ण में इष्ट कर्ण में द्विगुणित कर्ण में इष्ट वर्ग में एक जोड़कर योगफल से भाग देने से प्राप्त लब्धि को इष्ट से गुना करने पर भुज का मान हो जाता है। यही इस सूत्र का अर्थ है, यही सूत्रार्थ है। तो अब हम गणित प्रक्रिया की ओर चलते हैं। तो गणित आनयन के लिए अब तो उदाहरण तो पूर्ववत है, इसका पूर्व में भी इसका पूर्व में उदाहरण दर्शाया गया है ग्रंथकार के द्वारा। वह उदाहरण है 85 मिते करणे जो जाव करणी गतो स्यातम कोटि भुजौ तौ बद कोविद सत्वरम, अर्थात हे कोविद, हे जानकार व्यक्ति, जहाँ कर्णमानम 85 मितम, कर्ण का मान 85 है, तो इसमें अकर्णीगत कोटि तथा भुज का मान अनेक विध, अर्थात अनेक प्रकार से, न एक कहती अनेक, एक प्रकार से तो बताया गया था, अब तो दूसरे प्रकार से शीघ्र बताओ, था 2 प्रकार से बताओ। तो एक प्रकार से तो पूर्व में बताया गया है, अब दूसरे तो प्रकार से बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो यह उदाहरण है। तो अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः क्रियते। अत्र कल्पितम इष्टमानम बराबर 2, कर्णः अर्थात कर्णमानम 85 अर्थात 85। अत्र पुनः प्रकारांतरेण सूत्रेण इष्टवर्गेन सैकेन द्विगुणः कर्णोऽथवा हृतः फलो न श्रवणः कोटि फलमिष्ट गुणम भुजः इति सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते। यथा इष्टवर्गे सैकः कार्यः, अत्र इष्टः वर्तते 2, अस्य वर्गः, तो इसका वर्ग, इस इष्ट 2 का वर्ग यानी 4, अस्मिन् सैकः अर्थात एक युक्तः कार्यः, फिर इसमें हम इस 4 में 1 जोड़ देते हैं, तो 4 जोड़ 1 बराबर 5, यही जोगफल हो गया। अनेन द्विगुणितः कर्णः, और इससे इससे द्विगुणित कर्णमान, तो कर्णमान है 85, इसको 2 से गुना किया तो 85 गुने 2 बराबर 170। तो अस्मिन् हृतः विभक्तः तदा 170 भागा 5 बराबर 34,
यही बराबर लब्धि। 34 लब्धि आ गई। अस्य लब्धि कर्णमाने विशोधनेन। अब इस लब्धि को कर्ण के मान में विशोधन करने से अर्थात घटा देने से, तो कर्ण का मान यहाँ 85 है और लब्धि आया है 34, तो 85 घटे 34 बराबर 1/50 यानी 51। यही शेष रहा, घटाने से शेष 51 रहा। स कोटि मानम जायते, यह कोटि का मान हो गया। तथा लब्धि अर्थात लब्धि जो 34 आई है, इसको इष्ट गुणेन इष्ट गुणितः कार्य। अब इस लब्धि को इष्ट गुणेन इष्ट के मान से गुना कर देने पर इस लब्धि को इष्ट के मान से गुना कर देने पर भुजा भवति, भुजा हो जाता है। इस लब्धि को कर्ण के मान में घटा देने से शेष कोटि मान आ जाता है, कोटि मान होता है। और इस लब्धि एक तरफ कर्ण के मान में घटाते हैं और दूसरी तरफ उस लब्धि को इष्ट से गुना कर देते हैं। तो अस्य लब्धे अर्थात 34 अस्य इष्टेन गुणिते सति तदा 34 गुना 2 बराबर 68, यही बराबर भुजा या भुज का मान आ गया। तो यहाँ पर में कोटि का मान 51 और भुज का मान 68 और कर्ण का मान तो ज्ञात है ही, तो कर्ण का मान 85। तो यह इस जातीय त्रिभुज में भुज का मान भुज का मान 68, कोटि का मान 51 और कर्ण का मान 85 यह आ गया। एवं प्रथम प्रकारेण, ऐसा मान प्रथम प्रकारेण पूर्व उदाहरणे वा पूर्व सूत्रानुसारेणापि आगता। तो जातो तो द्वौ कोटि भुजौ मान क्रमेण, जाता तो द्वौ कोटि भुजौ मानम क्रमेण 51 68। अत्र द्वितीय प्रकारेणापि सूत्रस्य गणितेन इदमेव आयाति, ऐसा ही मान आ गया है। द्वितीय प्रकार से भी पूर्व प्रकार में भी भुज और कोटि का मान यही आया है और द्वितीय प्रकार से द्वितीय सूत्र से भी भुज कोटि का मान यही आया है। दोनों तरीका से प्रकारांतर से एक ही मान बराबर एक ही मान आ गया है। तो छात्र छात्राओं, तो आज हमने कर्ण के ज्ञान से भुज कोटि का आनयन का सूत्र द्वितीय प्रकार से पाठ किया।
और उदाहरण भी पूर्ववत ही है। तो पूर्व का उदाहरण 85 मिते करने जो जाव करनी गतो श्यातम कोटि भुजो तो बद कोविद सत्वरम, यही उदाहरण था। जहाँ 85 कर्ण का मान है तो इसमें अकर्णीगत कोटि तथा भुज का मान अनेक विधि से मुझे शीघ्र बताओ हे कोविद, मुझे शीघ्र कहो, शीघ्र बताओ। तो पूर्व सूत्र के अनुसार स्टेन निघना द्विगुणा च करना दिष्टस्य कृत्यैक युजा जदाप्तम कोटिर्भवेत् सा पृथगिष्ट निघ्नि तत्कर्णयोरंतर मत्र बाहु। इस सूत्र से पहले हमने भुज और कोटि और भुज का आनयन कर लिया था। आज हम द्वितीय सूत्र आज हम प्रकारांतर से द्वितीय सूत्र के अनुसार इष्टवर्गेन सैकेन द्विघ्न कर्णोऽथवा हृतः फलो न श्रवणः कोटि फलमिष्ट गुणम भुज। इस सूत्र से कर्ण का मान ज्ञात कर्ण मान पर से कोटि और भुज का आनयन किया, जो दोनों सूत्र पूर्व सूत्र और प्रकारांतर से जो सूत्र है उस सूत्र से भी दोनों तरीका से भुज कोटि का मान बराबर आ गया। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर विराम देते हैं। अस्तु जयतु संस्कृतम।